टेंशन मत लीजिए सर, उसके लिए मैं यहाँ जी पे मैं हर वीक आपके लिए क्लासेस किया करूँगा, जिसमें मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगा, सब कुछ। जी आप जी जी इसके लिए परेशान मत होइए। जी ओके, सो हम आज की मीटिंग जी स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग जी एवरीवन, ठीक माय नेम इज ओमकार साहू। ठीक है, मेरा नाम ओमकार साहू है। मैं आपके स्कूल के लिए अटल इनोवेशन मिशन की नीति आयोग की तरफ से मेंटोर ऑफ चेंज अपॉइंट किया गया हूँ। ठीक है, जिसके तहत मैं आपको अटल टिंकरिंग लैब की हर एक चीज आपसे मैं शेयर करूंगा, और आप क्यों अटल टिंकरिंग लैब है आपके स्कूल में, और सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप बीच में रोक के मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं, उसके लिए आपको अपना माइक ऑन करना पड़ेगा। आप अपना स्क्रीन प्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि मैंने वो फीचर ऑफ कर रखा है। ठीक है, सो बढ़ते हैं आगे और आपको मैं बताता हूँ कि अटल टिंकरिंग लैब क्या है बेसिकली। तो मुझे लेट मी माय स्क्रीन। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है। जी, ओके, सो जी सर एक पूछिए। क्वेश्चन है। जी जी पूछिए। हेलो। जी पूछिए, अपना सवाल पूछिए। राहुल पूछो अपना सवाल। राहुल अभी नहीं है सर। राहुल अपना सवाल पूछो। लग रहा है वो मीटिंग छोड़ के चले गए। कोई हाँ। बात नहीं, जब तक वो आते हैं फिर उसके बाद आप वो क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, सो अटल टिंकरिंग लैब है क्या, और ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है अटल टिंकरिंग लैब का। 2015 में जब नई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने एक नए मिनिस्ट्री को फॉर्म किया। नया एक नई जैसे मंत्रालय होता है, एक नया मंत्रालय उन्होंने बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा नीति आयोग। ओके, सो नीति आयोग ने क्या किया कि उन्होंने एक नीति आयोग एक ऐसी बॉडी थी, एक ऐसा मंत्रालय बना जो भारत के लिए नई नई चीजों को यहाँ कैसे मतलब कि शामिल किया जाए, यहाँ के लोगों के लिए नई नई चीजों को और किस तरीके से उनको सबके यूज में लाया जाए, उसके लिए उन्होंने एक नई मंत्रालय बनाई जिसका नाम रखा उन्होंने नीति आयोग। उसके बाद नीति आयोग ने जब अपना स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया कि ये चीजें होनी चाहिए भारत में, ये चीजें होनी चाहिए, तो उनका ध्यान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे गया जिसका नाम था शिक्षा। तो उन्होंने क्या कहा कि शिक्षा में बहुत ही बेसिक बदलाव की जरूरत है, बहुत ही बेसिक बदलाव की जरूरत है। और उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हम अपने बच्चों के लिए टेक्नोलॉजी को भी पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। जैसे नई नई जो टेक्नोलॉजीज होती हैं हमारे आसपास, उनको हम अपने बच्चों को छोटे से ही क्यों ना पढ़ाना स्टार्ट करें, जिससे वो आने वाले समय में अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर कर पाएं कि वो आगे के आने वाली टेक्नोलॉजीज के लिए तैयार रहें। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक नया मिशन लॉन्च किया जिसका नाम उन्होंने रखा अटल इनोवेशन मिशन। ओके, जैसे आप नाम ही से ही समझ पा रहे हैं, अटल इनोवेशन मिशन। तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे ये उन्होंने इसका नाम रखा अटल इनोवेशन मिशन। उसके अंदर में उन्होंने क्या कहा कि हम इसके तहत हम जितने भी हमारे भारत में जितने भी स्कूल हैं उनको हम टेक्नोलॉजी की शिक्षा देना चाहते हैं। हम उनके जैसे कि जो भी स्कूल जिनके पास अच्छी जगह है, जैसे कि 1500 स्क्वायर फीट की जगह है, तो उनके यहाँ हम उनको सपोर्ट करेंगे, उन स्कूलों को हम सपोर्ट करेंगे कि आपके यहाँ हम लैब लगाएंगे और आप अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा सकें। ठीक है, तो उसके तहत उन्होंने इन लैब्स का स्थापना किया। अटल इनोवेशन मिशन ने अटल टिंकरिंग लैब्स को बनाया। ठीक है, तो अटल टिंकरिंग लैब को बनाने का मेन उद्देश्य यही था कि लोगों को जो जैसे कि हमारे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाना। जैसे अलग अलग टेक्नोलॉजीज क्या क्या हैं, जैसे रोबोटिक्स क्या होती है, रोबोट कैसे काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, एक तरीके का मैं सबको बताऊंगा सब कुछ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। दूसरी टेक्नोलॉजी आई इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती है, जैसे कि आप अगर चाहें तो यहाँ बैठे बैठे
दिल्ली के किसी घर की लाइट आप जला सकते हैं। ओके, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कर सकते हैं आप। जैसे मैं यहाँ पे अगर बैठा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे मिर्जापुर में भी बैठा हूँ, तो मैं, आप जौनपुर में हैं, मैं आपके जौनपुर के घर की लाइट यहाँ से बैठे बैठे जला सकता हूँ। ओके, तो इस टेक्नोलॉजी को कैसे करना है, इसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को बच्चों को पढ़ाया जा सके, इस तरीके से उन्होंने अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना करी सारे स्कूलों में। उसके साथ साथ बच्चों में एक अलग तरीके का दिमाग विकसित करने के लिए भी एक इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, टेक्नोलॉजी के बारे में बच्चों को पढ़ाना, और उसके साथ साथ बच्चों में एक अलग ही तरीके का सोचने का तरीका डेवलप करना। ठीक है, कि जब बच्चे किसी प्रॉब्लम को देखें अपने आसपास, तो वो अपने दिमाग से सोचें कि इस प्रॉब्लम को मैं किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके की एक बुद्धि को स्थापित करने के लिए बच्चों में इस अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की गई आपके स्कूल में। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपको अलग अलग टाइप की चीजें आपके लैब में अवेलेबल होंगी। आपको भी पता है कि अलग अलग सेंसर्स होंगे, बोर्ड्स होंगी, माइक्रो कंट्रोलर्स होंगे, जिनको आप यूज करके अलग अलग टाइप की चीजें बना सकते हैं। और एक्चुअली जैसे कि आपने कोई समस्या देखी, अपने आसपास कोई प्रॉब्लम देखा, तो आपको लगा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं जिसकी हेल्प से मैं इस समस्या का समाधान ढूंढ सकूं। तो अगर अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से आपके अगर दिमाग में ये क्षमता वो हम विकसित करने में पॉसिबल हो पाए, लेकिन लगे कि हमने ऐसा कुछ किया जिसकी हेल्प से आपका बुद्धि का विकास इतना ज्यादा हो गया कि आप हर एक प्रॉब्लम को समझ सकते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम की जड़ क्या है, और उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में ये चीजें आने लग जाएंगी, तो अटल टिंकरिंग लैब का उद्देश्य कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि अटल टिंकरिंग लैब का उद्देश्य क्या है? किसी को कुछ डाउट है तो? यस सर। ठीक है, तो अटल टिंकरिंग लैब का मेन उद्देश्य क्या है? आपके दिमाग में एक अलग ही सोचने की ताकत, एक अलग तरीके से जब भी आपको कोई परेशानी दिखे, आप उसके सॉल्यूशन को सोचने लग जाएं। वो क्षमता आपके दिमाग में विकसित करना, उसके साथ साथ आपको नई नई टेक्नोलॉजीज जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, एम्बेडेड सिस्टम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, ये सारी चीजें जो हैं वो आपको सिखाई जा सकें उसके लैब के माध्यम से। ये इसका उद्देश्य है। मुझे लगता है ये सबको समझ में आ गया है। सबको समझ में आ गया है ये? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ आप जानते हैं, ये किसी भी जैसे टिंकरिंग जैसी चीजें अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि नाम अटल टिंकरिंग लैब क्यों रखा गया। ओके, तो अटल का नाम सबको, अटल का मतलब सबको पता है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे ये नाम दिया गया है। अब उसके बाद तीसरा वर्ड है लैब। लैब एक ऐसी जगह जहां पे हमें अलग अलग चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, हमारे पास हमको मुहैया कराई गई हैं, जिनको हमें यूज करके क्या करना है, उनको इस तरीके से इस्तेमाल करना है, उसके साथ हमें खेलना है। तो जहां हम चीजों के साथ खेलते हैं उस जगह को लैब कहते हैं। जैसे आपके स्कूल में भी केमिस्ट्री लैब होगी, फिजिक्स लैब होगी, मैथमेटिक्स लैब होगी। ठीक है ना? सबके स्कूलों में है, आपके स्कूल में भी है कि नहीं? तो आप क्या करते हो, जैसे फिजिक्स लैब है, फिजिक्स लैब में आपको अलग अलग फिजिक्स की चीजें दी गई हैं, आप वहां पे उनके साथ एक्सपेरिमेंट करते हो। तो एक ऐसी जगह जहां पे आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, चीजों के साथ खेलते हैं, उसको कहते हैं लैब। समझ में आ गया? अटल का मतलब समझ में आ गया, लैब का मतलब समझ में आ गया। अब ये टिंकरिंग क्या चीज होती है? दिमाग में आता है ना कि अटल टिंकरिंग लैब, ये टिंकरिंग क्या होता है? टिंकरिंग वही चीज होती है जो हम रोज करते हैं, जुगाड़ लगाना। समझ में आया? तो जुगाड़ लगाने को ही टिंकरिंग कहते हैं। सबसे साधारण भाषा में यही कह सकते हैं, टिंकरिंग का एकदम साधारण मतलब होता है जुगाड़ लगाना। ठीक, तुम लोग कहते हो ना कि मैं भोजपुरी भी बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, तो अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आएगी तो मैं आपको भोजपुरी में भी समझा सकता हूँ। जैसे लोग कहते नहीं है कि अरे यार ये समझ में नहीं आता, कोनो जुगाड़ लगा देता है, सही हो जाता। ओके, सो व्हाट दे आर सेइंग बेसिकली, वो क्या कह रहे हैं कि कुछ ऐसा करो जिससे ये सही हो जाए, कुछ ऐसा जुगाड़ लगाओ जिससे ये सही हो जाए। ओके, सो जुगाड़ लगाने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, जो तरीके को टिंकरिंग कहते हैं। और वो टिंकरिंग किसी के भी दिमाग से हो सकती है।
इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एक स्टूडेंट हो, आप एक टीचर हो, वो हर कोई करता है, इवन आपकी मम्मी करती हैं, इवन आपके एक खेत का एक किसान करता है। तो ये टिंकरिंग जैसी चीज किसी के दिमाग, किसी एक पर्टिकुलर टाइप के लोग के लिए नहीं है। टिंकरिंग कोई भी कर सकता है, क्योंकि पता है कि इंडिया इज अ जुगाड़ू कंट्री। तो इंडिया में जुगाड़ हर जगह चलता है। जैसे आपको मैं बहुत साधारण सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे सोचो कि मम्मी ने क्या किया, एक दिन रात में वो चने भिगाना भूल गई, ठीक है, चने भिगाना भूल गई, तो उनके अगर सुबह वो उठेंगी तो उनके पास एक अलग सा जुगाड़ होगा उसके लिए, उसको सही करने के लिए। क्या करेंगी वो? पानी गर्म करेंगी, चने को उसमें डालेंगी, उसमें नमक डालेंगी और कहेंगे कि इसको मैं बॉईल कर दूंगी या फिर कुकर में डाल के सीटी लगा दूंगी तो ये पक जाएगा। ओके, एक प्रॉब्लम आई कि मैं चने को भिगाना रात में भूल गया या भूल गई, तो मैंने सुबह क्या किया, एक जुगाड़ लगाया जिसमें मैंने पानी को गर्म किया, चने उसमें डाले, उसमें नमक डाला या और क्या डालते हैं उसमें, शायद बेकिंग सोडा डालते हैं जिससे वो जल्दी से पक जाता है। तो बेसिकली हुआ क्या, जाने अनजाने में उनको नहीं पता कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने पानी गर्म किया, उसमें नमक डालने से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो क्या हुआ कि वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी, ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा और वो जल्दी से क्या होगा, वो फूल जाएगा। मम्मी को ये बात नहीं पता है, लेकिन आपको पता है क्योंकि आप टेक्नोलॉजी, आप साइंस पढ़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने वो टिंकरिंग करी है कि नहीं, ये समझ में आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर चीज को आप लोग माइक ऑन करके बोल रहे हैं। हाँ, तो जुगाड़ लगाने एग्जैक्टली सर। तो जुगाड़ लगाने की इस विधि को क्या कहते हैं हम? टिंकरिंग कहते हैं। आवाज आवाज नहीं आ रहा सर। आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको समझाता हूँ कि आवाज क्यों नहीं आ सकती है आपको। ये हो सकता है कि जैसे दो तरीके से हो रहा है बात, ठीक है। एक आपकी तरफ से आप कुछ बोल रहे हैं, मैं इधर से कुछ बोल रहा हूँ। तो हो सकता है कि आपकी तरफ इंटरनेट कमजोर होगा, उसकी वजह से आपको मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। अभी जो हम कर रहे हैं, ये भी एक टेक्नोलॉजी है जो अटल टिंकरिंग लैब में पढ़ाई जाती है, ठीक है। इसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। आप समझ पा रहे हैं? मैं आपको आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ। कैमरा एक तरीके का सेंसर है, ठीक है। और बीच में क्या हो रहा है काम, इंटरनेट काम कर रहा है और मेरी पिक्चर, मेरी वीडियो आपको इंटरनेट के थ्रू आप तक जा रही है और आपका आवाज और आपकी वीडियो मेरे तक आ रही है, वो इंटरनेट के थ्रू। तो इसी चीज को कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जो हम अपने अटल टिंकरिंग लैब में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया अटल टिंकरिंग लैब क्या है, अटल टिंकरिंग लैब को हमारे स्कूल में क्यों एस्टैब्लिश किया गया है, टिंकरिंग क्या होता है, ये सारी चीजें सबको समझ में आ गई? यस सर। किसी को यहाँ तक कोई कोई डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, बताइए। किसी को डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो अगर हमने ये टिंकरिंग जैसी चीज को समझ लिया, तो अब हमें समझने की जरूरत है कि हम एक्चुअली में अटल टिंकरिंग लैब में क्या करेंगे, ठीक है। सो हम जैसे विज्ञान, लाइक साइंस को, मैथमेटिक्स को, आर्ट्स को जिस तरीके से हम पढ़ते आ रहे हैं, वो क्या तरीका है? टीचर्स हमें आते हैं हमारे क्लासेस में, हमको बोर्ड पे लिख के सारी चीजें अच्छे से समझाते हैं और हमें समझ में आ जाता है। यही तरीका है सीखने का, कि हम अगर साइंस को समझना चाहते हैं, मैथमेटिक्स को समझना चाहते हैं, आर्ट्स को समझना चाहते हैं, तो हमारे लिए एक टीचर है जो आते हैं क्लास में और हमें वो पढ़ाते हैं, बोर्ड पे लिखते हैं, समझाते हैं और हमें समझ में आ जाता है, ठीक। एक तरीका ये हो गया पढ़ने का, ठीक। अब दूसरा तरीका क्या होता है, हम जो भी चीज पढ़ना चाहते हैं उसको करके सीखें, ठीक है। इसको डू इट योरसेल्फ कहते हैं, DIY, ठीक है। आओ खुद से करके सीखें, ठीक है। सो आओ खुद से करके सीखें जैसी चीज को हम डू इट योरसेल्फ कहते हैं, ठीक। अब हमें एक तरीका समझ में आ गया कि हमें टीचर्स आते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं और चीजें हमें समझ में आ जाती है। अब दूसरा तरीका वो करने का क्या होता है कि करके सीखना, और उसको कहते हैं हम स्टीम एजुकेशन, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि स्टीम एजुकेशन क्या होता है बोर्ड पे, ठीक है।
मैं आशा करता हूँ सबको ये दिख रहा होगा। उल्टा दिख रहा है क्या? जी सर। यस सर। क्या दिख रहा है? यस। रुक जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको दो स्क्रीन, दो ओमकार साहू दिख रहे होंगे, एक प्रेजेंटिंग दिख रहा होगा और एक मेरा कैमरा दिख रहा होगा। यस। दिख जी रहा है? सर। तो यस जो कैमरा दिख रहा है उस पर क्लिक करिए। कर दिए। ठीक है, ओके। यस। कैमरा अगर आपको अब दिख रहा होगा तो मैं आपको अब बताना चाहता हूँ कि स्टीम एजुकेशन क्या होती है। ठीक है, ओके। स्क्रीन पे नहीं आ रहा है कुछ सर, स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा। आप कैमरे को पिन करिए, जो मेरा कैमरा आ रहा होगा आपको आगे, अभी उल्टा दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये उल्टा हाँ दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको मेरे कैमरे, वहां पे कैमरा भी दिख रहा होगा, दो स्क्रीन दिख रहे होंगे आपको, जिसमें लिखा होगा एक प्रेजेंटिंग और एक लिखा होगा कैमरा। तो आप उस पे कैमरे पे क्लिक करिए, ये आपको सीधा दिखने लग जाएगा। दिख रहा है सबको अब? यस सर, दिख रहा है। यस सर। Excellent. Okay. So now have a look at it. जी हाँ सर, दिख रहा है। So STEAM, STEAM सबको पता है ये क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं STEAM। ठीक, S का मतलब होता है साइंस, T का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, E का मतलब होता है इंजीनियरिंग, A का मतलब होता है आर्ट और M का मतलब होता है मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आप अगर एस से बनने वाली चीजों को मैं बात करूं, जैसे कि अगर आप साइंस पढ़ेंगे तो आप क्या क्या बन सकते हैं? कोई बताएगा कि अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो आप अच्छा ऐसी ऐसी चीजें बताइए, ऐसे ऐसे लोगों को जो जिनको आप जानते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, साइंटिस्ट। ओके, एस फॉर साइंटिस्ट। कुछ और बताइए, एस फॉर स्टूडेंट। स्टूडेंट भी तो एक लोग बनते हैं ना, हर कोई तो स्टूडेंट नहीं बनता ना। तो आप मुझे बताइए एस फॉर, और कौन सी चीजें हो सकती हैं एस फॉर? इंजीनियर, ई फॉर इंजीनियर। ओके, और नहीं तो नहीं वाली। और और क्या बन सकते हैं? टी से टीचर। टी से टीचर, वेरी गुड। टी से टीचर, और सोचो 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 सोचो। ए से आर्टिस्ट। या आर्टिस्ट। आर्टिस्ट, वेरी गुड। एम फॉर मैनेजमेंट। मैनेजर, मैजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट, या। म्यूजिशियन। यस। Okay, A for artist, astronaut. Okay, astronomer. There are two different things, like astronaut अलग होते हैं, astronomer अलग होते हैं। Astrologer, ठीक है। इंजीनियर के आगे और क्या हो सकता है? E for engineer, E for educator। एजुकेटर, टीचर दो अलग चीजें होती हैं, मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है वो। ठीक है, T for teacher, T for technologist, जो टेक्नोलॉजीज को समझते हैं, समझाते हैं लोगों को, टेक्नोलॉजिस्ट। S for scientist, स्टूडेंट। तो ये आप सब चीजें देख रहे हो, और इन सब का बेस क्या है? ये स्ट्रीम एजुकेशन आप देख रहे हैं। ये स्टीम को क्यों लिखा गया है यहाँ पे कि अटल टिंकरिंग लैब में स्टीम एजुकेशन को पढ़ाया जाता है? क्योंकि अगर आपको ये सारी चीजें पता होंगी तो आप इतनी सारी चीजें बन सकते हैं। आप इनमें से कुछ भी बन सकते हैं अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप?
तो हम क्या करेंगे अटल टिंकरिंग लैब में, हम Yes, ये sir. सीखेंगे स्टीम एजुकेशन, हम कैसे साइंस को करके सीख सकते हैं, आर्ट्स को कैसे हम करके सीख सकते हैं, और मैथमेटिक्स को कैसे हम करके सीख सकते हैं, और उसके साथ मैं टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग आपको बताऊंगा ही कि आप कैसे उसको सीखेंगे। ठीक है कि नहीं, है ना? ये सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं बहुत छोटा सा कि आप साइंस को करके कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। चलो वो सब लोग करेंगे, ठीक है, घर पे सब लोग। तो आप लोग क्या करना कि आपको काली मिर्च पता है? काली मिर्च पता है सर। Yes, पता है ठीक है, सर। आप उसको बारीक भूक उसको क्या कहते हैं हमारे यहाँ भूक लेना। ठीक है, जी सर, पीस लेना उसको। ठीक है, भूक लिहा के। ठीक, और उसके बाद आपको क्या करना है, भूकने के बाद एक प्लेट में पानी लेना। ठीक है, प्लेट में पानी लेना, मतलब छिछला प्लेट होना चाहिए, पतला सा। ठीक है, और उसमें पानी भर के उसके ऊपर वो ब्लैक पेपर को काली मिर्च को छिड़क देना। ठीक, और फिर क्या करना, हैंड वॉश लेना या फिर सोप डिस्पेंसर या कुछ भी ले लेना, उसको अपने हाथ पे लगा के उसको बीच में अपने हाथ को रखना। तो सर, देखोगे सर। क्या होगा कि वो ब्लैक पेपर सब जो काली मिर्च होगी वो तुरंत हट जाएगी बीच में से। सर लाइव बॉय के ऐड में देता है टीवी में। एग्जैक्टली वो क्यों होता है, कोई मुझे बताएगा? लाइव बॉय के ऐड में आपने देखा है वो क्यों होता है? क्योंकि उससे जो कीटाणु होते हैं वो दूर भागते हैं, ना कि पास आते हुए भागते हैं। अब आपको मैं समझाता हूँ कि वो एक्चुअली में होता क्यों है, उसके पीछे की साइंस क्या है। ठीक है, एक साइंस का एक टर्म होता है जिसको कहते हैं सरफेस टेंशन। ओके, आप लोगों को ने देखा होगा कि मच्छर को देखा है जब पानी के ऊपर बैठा रहता है, कभी देखा है? Yes. यस सर। देखा है कि नहीं, मच्छर को पानी के ऊपर बैठे देखा है कभी? हाँ अभी तो हाँ नहीं देखा सर। देखा है। यस सर। सबने देखा होगा, मुझे पता है। तो गांव में खेत में कभी जाके देखना, खेत में जब पानी भर लेते हैं हम खेतों में, तो वहां पे आपको मच्छर उस पे बैठे दिखेंगे, मच्छर फतिंगे सब उस पे बैठे हुए दिखते हैं। कभी सोचा नहीं कि ये डूबते क्यों नहीं, ये पानी के सरफेस पे ही क्यों रहते हैं? उसके सर पीछे क्योंकि का उन लोग का वेट कम होता हाँ है। हाँ, नहीं वेट और कम तो होता है, हर एक चीज की होती है बेटा वेट, लेकिन उनका जो सरफेस टेंशन है, एक एक फिजिक्स का एक टर्म होता है, लाइक जो 12th में उनको पता होगा कि सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन एक ऐसी टेंडेंसी होती है किसी भी लिक्विड की जो उस पे जो उसके सरफेस पे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनको एक साथ इकट्ठा करके रखने की उसकी टेंडेंसी, उसकी क्षमता को सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमने जैसे कि पानी के ऊपर ब्लैक पेपर छिड़क दिया तो वो सरफेस पे एक जगह इकट्ठा थे वो लोग। ठीक है, उसको पानी ने जकड़ के रखा हुआ था, लेकिन हमने जब क्या किया कि हमने जब सोप अपने हाथों पे लगा के उसको बीच में टच किया तो क्या हुआ कि वो उनका जो सरफेस टेंशन था, जो पानी के सरफेस का सरफेस टेंशन था, उसको कहते हैं हिंदी में पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव सबने पढ़ा होगा, ये सब पढ़ा है। पढ़ा है ना, उसको पृष्ठ तनाव कहते हैं। सो सरफेस टेंशन क्या होता है, जब आप उसमें हाथ रखते हो, आप उसमें जैसे ही अपना हाथ रखाते हैं तो वो जो सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव, वो टूट जाता है, और उसके टूटते ही जितने भी ब्लैक पेपर की जितने भी काली मिर्च की के परत जो होते हैं, उस पे लेयर्स होती हैं, वो दूर दूर फैल जाती हैं। इस वजह से वो होता है। तो आपने देखा कैसे हम साइंस को करके सीख सकते हैं। Yes. समझ में आ रहा है? यस। हाँ, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अटल टिंकरिंग लैब में स्टीम एजुकेशन कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है, कैसे उसको शामिल किया गया है। Yeah. यस समझ में आ रहा है सबको? मजा आ रहा है अभी? यस सर। किसी को डाउट है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। नो सर। तो अगर आपको किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी, किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा, मैं ये वीडियो अभी YouTube पे अपलोड करूंगा, तो आप वहां पे भी जाके आप मुझसे कमेंट करके वहां पे पूछ सकते हो कि आप लोग के लिए ही बनाने वाला हूं मैं क्या करने वाला हूं, आप लोग के लिए रीजनल कंटेंट बनाऊंगा मैं, और YouTube पे अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए। So अभी that सर अभी आपने कहा, जी हेलो पूछिए।
सर अभी आपने कहा कि मच्छर जो है पानी में जो है मतलब ऊपर बैठते हैं ना, वो क्यों डूबते नहीं, वो किस हाँ। लिए? वो इसलिए होता है बेटा क्योंकि पानी के ऊपर जो जो उसका सरफेस होता है उस पे एक बल काम करता है, एक बल जी। काम करता है जिसको हम कहते हैं पृष्ठ तनाव। ओके, तो उसका जो वेट है, जो मच्छर का वेट है, वो उसके पृष्ठ तनाव से कम है। ठीक है, उसके पृष्ठ तनाव से कम है, इस वजह से वो एक्सप्लेन कर दूं? अ, जी मैं एक्सप्लेन कर दूं तुमको। हाँ जी, 11th की बुक में है, क्लास में है, पढ़ाया में होंगे, पढ़ा होगा आपने। कोई भी लिक्विड होता है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो अपने पृष्ठ के क्षेत्रफल को कम से कम रखने का प्रयास करता है। ठीक है? यस सर। हाँ, अपने पृष्ठ के क्षेत्रफल को हर द्रव जो है वो कम से कम रखने का प्रयास करता है, और जब कोई इम्प्योरिटी उसमें आ जाती है तो वो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जैसे मिट्टी का तेल अगर आप डाल देते हैं तो मच्छर तुरंत डूब जाएंगे। ठीक है? कपूर के टुकड़ों का जल पर नाचना भी उसका एग्जाम्पल है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताए गए हैं और उसको आप पढ़ भी सकते हैं, अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है। जी सर, एग्जैक्टली। ठीक है, सबको समझ में आ गया? सर ने जैसे समझाया कि सारे जो द्रव होते हैं उनको, उनके अंदर एक क्षमता, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने क्षेत्रफल को, अपने स्क्वायर लाइक अपने एरिया को क्या करते हैं, कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही उसमें कोई हम इम्प्योरिटी, जैसे कि हमने लिक्विड को, जैसे डेटॉल का ऐड जो देखा है उसमें, तो वो हैंड वॉश जो क्या है वो एक इम्प्योरिटी है, एक तरीके का इम्प्योरिटी है, जिससे उसको हमने ऐड किया, उसकी सरफेस टेंशन की वैल्यू कम हो गई, और जैसे ही कम हुई उस पर फोर्स कम हुआ और वो सब एक तरफ फैल गए। सबको समझ में आ गया ये? ठीक है, किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे? तो हम इस तरीके से लाइक हमारे लैब में हम ये सारी चीजों को हम कर सकते हैं। ठीक, हम साइंस को करके सीख सकते हैं, आर्ट्स को करके सीख सकते हैं, मैथमेटिक्स को करके सीख सकते हैं। अब एक बात तुम लोग पूछ सकते हो कि सर मैथमेटिक्स को करके कैसे सीखते हैं? मैथमेटिक्स को करके सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। एक उसका तरीका है प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो मैं आप लोगों को प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा, मैं आप लोगों को सर्किट बनाना सिखाऊंगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट्स, मैं उनको प्रोग्राम करना सिखाऊंगा। आप कैसे कोई भी चीज को कैसे कर सकते हैं प्रोग्रामिंग, मैं आपको हर एक चीज सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो यहाँ तक अभी तक किसी को डाउट नहीं है कि सबको उद्देश्य समझ में आ गया कि अटल टिंकरिंग लैब क्यों स्टैब्लिश की गई है और ये सारी चीजें अटल टिंकरिंग लैब में क्या करते हैं? किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे? नहीं सर। पक्का किसी को कुछ डाउट नहीं है? हम लोग आगे बढ़ेंगे। नो डाउट जी, और अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे और हम अपना सेशन स्टार्ट, अब मतलब कि अब से जो भी चीजें होंगी हम कंटिन्यूटी में फॉलो करेंगे। ठीक है, लगातार हमारी सेशन चलेंगे। और अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी जितने लोग यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं ये सेशन, ठीक है, आप लोगों को अपने स्कूल के लिए एज अ लीडर काम करना है अब, क्योंकि और लोग जो नहीं आ पाए हैं, मैं उनके लिए अब मैं प्रेजेंट नहीं हो सकता हर बार। तो अब आप लोग को सीखने के बाद क्या करना है, उस हर एक इंसान को आपको सिखाना है जो आपके आसपास है। ठीक है, सो आपका हर एक दोस्त, आपका हर एक क्लासमेट, आपके स्कूल का हर एक बच्चा कुछ भी पूछे तो आप अब बताने के लिए उनको बाध्य होंगे कि आप उनको बताएंगे ही बताएंगे। ठीक है बेटा, याद रखना हमेशा नॉलेज कभी भी शेयर करने से घटती नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से सब कुछ चीजें समझनी है। मैं आपको प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने साथ एक पेन और कॉपी रखिए, इवन एक आप अटल टिंकरिंग लैब की आप कॉपी ही बना लीजिए। ठीक है, और उसमें जो भी चीजें मैं आपको बताता हूँ वो सब आप लिखते जाइए। ठीक है, जिससे आप उसको कोई किसी भी चीज को भूलेंगे नहीं। जैसे अभी पिछले सर ने मुझे बताया कि आप लोग सब भूल जाते हैं कुछ टाइम बाद, तो आप लोग क्या करिए, आप लोग एक कॉपी बनाइए जिसमें आपको मैं जो सारी चीजें बताया करूंगा सब आप कुछ लिखेंगे। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है क्या करना है? यस सर। किसी को अब तक कुछ डाउट? चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सो अगर अब हमें, जैसे मैं आपको बहुत ब्रीफली समझाता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया साइंस, आर्ट्स और मैथमेटिक्स, ये सारी चीजें हम क्लासरूम में पढ़ते हैं। हमको साइंस पढ़ाने के लिए आपके स्कूल में एक टीचर हैं,
आपको आर्ट्स पढ़ाने के लिए एक टीचर है आपके स्कूल में, आपको मैथ्स पढ़ाने के लिए एक टीचर है आपके स्कूल में, ठीक है। लेकिन आपके पास कोई टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए कोई नहीं है, तो इसके लिए मैं हूं यहाँ पे, ठीक है। आपको अगर साइंस में कुछ नहीं समझ में आता, आप मुझसे साइंस पूछ सकते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता आप आर्ट्स पूछ सकते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता आप मुझे मैथ्स भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरा जो प्राइमरी टास्क होगा, मैं आपको टेक्नोलॉजी समझाऊंगा, मैं आपको इंजीनियरिंग समझाऊंगा, ठीक है। क्लियर है? जिससे आप अल्टीमेटली ये पूरा सब कुछ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथमेटिक्स सब कुछ पढ़ सकें, ठीक है। यस सर। चलिए, तो मैं आज से आपको टेक्नोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम कौन सी 3 टेक्नोलॉजीज पढ़ेंगे जो हमें अटल टिंकरिंग लैब में पढ़ाई जाती है, ठीक। पहली टेक्नोलॉजी का नाम है एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। उसके इन सब के हिंदी नाम नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि इसके हिंदी नाम क्या होते हैं, और आपको याद भी नहीं रखने हैं हिंदी नाम। किसी को आई थिंक मुझे भी नहीं पता है कि एम्बेडेड को हिंदी में क्या कहते हैं, क्योंकि ये इसका कुछ हिंदी मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि पहला टेक्नोलॉजी जो होती है उसको कहते हैं एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम, राइट डाउन, लिख लीजिए, EMBED, EMBED, एम्बेडेड सिस्टम। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ओके। EMBED, embedded system, ओके। ओके, उल्टा दिख रहा है सर। हाँ उल्टा दिख रहा है, सर तो उल्टा दिख रहा है। अब मैंने आपको तरीका बताया था ना कि उल्टा को सीधा कैसे करना है। सर क्लियर नहीं आ रहा है। आपको कैमरे को पिन करना है, ना कि मेरे स्क्रीन को, ठीक है। अच्छा हाँ, हो गया। लेकिन सर इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? बेटा हिंदी इसका नहीं होता है, आपको इसको इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा। आपको अगर कुछ पूछे कि कौन सी टेक्नोलॉजी आप अटल टिंकरिंग लैब में पढ़ते हो, तो पहला बताना सर पहला टेक्नोलॉजी हम एम्बेडेड सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा सबको याद हो जाएगा तुरंत, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक। इसको कहते हैं दूसरी टेक्नोलॉजी। ये पहला था और ये दूसरा है, ठीक। दूसरा क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, IoT, ओके। इसको आप अगर IoT भी कहोगे तो सबको समझ में आ जाएगा कि सर हम पहला टेक्नोलॉजी जो पढ़ते हैं अटल टिंकरिंग लैब में वो होता है एम्बेडेड सिस्टम, दूसरा होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और तीसरा और आखिरी हम पढ़ेंगे, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। हम इसको जैसे मैं हर वीक में आपसे एक क्लास लूंगा, तो हम धीरे धीरे चीजों को पढ़ते जाएंगे। फिर मैं क्या करूंगा कि अब अगर मेरे पास और टाइम होगा और मैं टाइम देना चाहूंगा, जो हम क्या करेंगे, सैटरडे संडे दोनों दिन अपनी क्लासेस रख लेंगे। फिर उसके बाद और अगर मुझे लगेगा कि नहीं आपको और क्लासेस की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, सैटरडे संडे फिर वीक में 3 या 4 क्लासेस रखने लगे जाएंगे, ठीक है। वो हम पहले धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करेंगे, और उसके साथ आप भी अपने लोगों को बताएंगे। अगर आपको अच्छा क्लास आज लगेगा तो आप क्या करेंगे, आप जाके अपने दोस्तों को भी कहेंगे ना कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आके ज्वाइन करो, कहोगे ना। सो ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे लोग बढ़ते जाएंगे और हम नंबर ऑफ क्लासेस को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो तीसरा और आखिरी टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका हिंदी मुझे पता है, आर्टिफिशियल मीन्स कृत्रिम और इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मीन्स मैन मेड इंटेलिजेंस, ठीक है। तो तीसरा सबको समझ में आया क्या है, 3 टेक्नोलॉजीज हमें लिखनी है, पहला एम्बेडेड सिस्टम, दूसरा इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, और तीसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं AI। आप लोगों ने बहुत सुना होगा AI लोग कहते रहते हैं, है कि नहीं, सुना है?
सुना है या नहीं? नहीं सुना है, कोई बात नहीं, अब सुन लो। और अब से मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा, ठीक है? मैं अभी ये तीनों चीजें आपको अलग अलग समझाऊंगा कि ये तीनों अलग अलग टेक्नोलॉजीज क्या क्या होती हैं, और उसको समझने के बाद आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी कि हमें ये क्या होता है, ये क्या होता है और ये क्या होता है। और इसको सीख के हम अटल टिंकरिंग लैब में क्या क्या चीजें सीखेंगे, ठीक है? क्लियर? तो ये सबने लिख लिया। पहला एम्बेडेड सिस्टम, दूसरा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्पेलिंग बताऊं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसके बाद आर्टिफिशियल, ARTIFICIAL, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, क्लियर? लिख लिया सबने? इसका शॉर्ट फॉर्म लिख लो AI, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख लो IoT, ठीक है? क्लियर है? यस सर। एक्सेलेंट पीपल, वेरी गुड। नाउ चलिए, ओके, तो हाँ, ये तीनों चीजें आपने लिख ली। अब मैं आपको एक एक करके तीनों के बारे में बताऊंगा, ठीक है? कि तीनों टेक्नोलॉजीज क्या क्या होती हैं और हमने उनको कहाँ कहाँ घरों में देखा है, आसपास देखा है, और कैसे कैसे चीजें होती हैं, ठीक है? सब देखेंगे और सब समझेंगे कि एक्चुअली काम कैसे सारी चीजें करती हैं, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम हर वो चीज जो आप अपने आसपास देख रहे हैं और वो स्मार्ट है, ठीक है? जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन, ठीक, एक स्मार्ट रोबोट, ठीक है? आपने सबने रोबोट देखा होगा। सो लैपटॉप, मोबाइल फोन, रोबोट, ये सब कुछ एम्बेडेड सिस्टम है, ठीक है? एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है। सो आपके आसपास ऐसी चीजें जो स्मार्ट हैं। आपने मुझे नहीं पता कितने लोगों ने स्मार्ट वॉशिंग मशीन देखे हैं, स्मार्ट एसीज देखे हैं, लेकिन आपके आसपास मोबाइल फोन तो जरूर होगा। आप एक तो मोबाइल लेके आप खुद अभी क्लास ले रहे हैं, लैपटॉप देखा होगा, कंप्यूटर देखा होगा। तो ये सारी चीजें जो भी हैं, ये सब एम्बेडेड सिस्टम के उदाहरण हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है। तो अब सर एक डाउट है। हाँ जी, पूछिए। सर आपने अभी कहा कि स्मार्ट एसी या स्मार्ट वॉशिंग मशीन, जी, तो सर जो वॉशिंग मशीन या एसी होता है, इन दोनों में कोई डिफरेंस है जो स्मार्ट लगने के कारण? हाँ, स्मार्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ स्मार्ट वर्ड ऐड होने से किसी पर्टिकुलर चीज में क्या चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है? अगर हम जैसे स्मार्ट एसी की बात कर रहे हैं, तो एक एसी और स्मार्ट एसी में इतना अंतर होता है कि एसी को हम कंट्रोल करते हैं और स्मार्ट एसी अपने आप से भी कंट्रोल हो सकता है, ठीक है? अब मैं उदाहरण देता हूं, ठीक है? जैसे एसी का क्या है, एसी आपने घर में लगाया है और जब आप घर में बैठे हैं आपको लगा कि अरे ये ठंडी लग रही है, अब मुझे टेम्परेचर डाउन करना चाहिए, ठीक? तो आपने उसको रिमोट से किया, अपने हाथ से किया। लेकिन अगर मैंने वही चीज प्रोग्राम कर दिया एक सेंसर की हेल्प से, मैंने क्या किया कि मैंने एक कोड लिखा और उसमें क्या कहा कि मैंने एक सेंसर लगाया है जिसका नाम टेम्परेचर सेंसर है, और टेम्परेचर सेंसर जब भी टेम्परेचर 16 डिग्री से नीचे आएगा एसी को बंद कर देगा या एसी को और बढ़ा देगा, जिससे क्या हो कि लोग जो अंदर घर में लोग सो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, उनको उठ के रिमोट से बंद नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि स्मार्ट एसी और एसी में क्या अंतर है? जी सर, समझ गए। सो हमने क्या किया कि पहले जो एसी थी, अगर मान लो रात में हमने एसी चला के सोए हैं और हमें ठंडी लगने लगी, तो हमें क्या करना होगा? हमें गुस्सा आएगा कि रात में कैसे उठ के एसी बंद करें, लगेगा ना? तो एसी बंद करने के लिए हमें खुद से उठ के रिमोट को बंद करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा एसी स्मार्ट है, उसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, तो वो क्या करेगा? जब आप रात में चैन से सो रहे हैं और टेम्परेचर को लगेगा कि नहीं 16 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जा रहा है, तो अब मुझे एसी का जो टेम्परेचर वाला पार्ट है वो बंद कर देना चाहिए, और उसमें एक रोटर होता है और रोटेशन सिर्फ स्टार्ट कर देना चाहिए।
उससे रोटेशन से क्या होता है कि जो भी हवा अंदर है वही सिर्फ घूमती रहेगी, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़े, टेम्परेचर और कम नहीं होगा। समझ गए आप? तो स्मार्ट एसी और एसी में ये अंतर होता है। क्लियर है? अच्छा सर, जी सर, एसी का क्लियर। नाम ही जी जी, एसी का कुछ बात होता है। रुक जाइए, एक लोग एक बार में पूछिए, क्या पूछ रहे हैं आप? सर ये जो एसी है, एसी इसका जी। नाम ही है या एसी का कुछ फुल फॉर्म भी नहीं, होता है? एसी का फुल फॉर्म होता है एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर। ओके, एयर अच्छा कंडीशनर सर। होता है उसमें क्या मतलब है इसका कि जैसे कि जो आपका घर के अंदर की हवा है वो बाहर के वातावरण से उसका टेम्परेचर अलग होगा और बाहर के का वातावरण का टेम्परेचर अलग होगा, उसी के इसलिए कहते हैं एयर कंडीशनर। मींस कंडीशन को जनरेट करने वाला, एयर का कंडीशन बदलने वाले को हम एयर कंडीशनर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये स्मार्ट एयर कंडीशनर और एयर कंडीशनर में क्या अंतर होता है? क्लियर यस है? सर, समझ गए। ठीक है, चलिए अब आगे मैं आपको समझाता हूँ एम्बेडेड सिस्टम का और क्या डिटेल में थोड़ा सा आगे समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे मैंने बताया कि एक एसी था और एक स्मार्ट एसी था। तो एसी तो हार्डवेयर है। देखिए, एक एम्बेडेड सिस्टम है ना, तो एम्बेडेड सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे अगर हम लैपटॉप को छू पा रहे हैं अभी तो ये हार्डवेयर है, लेकिन अंदर जो जो सॉफ्टवेयर, जो गूगल मीट सॉफ्टवेयर चल रहा है उसको हम टच नहीं कर सकते हैं। तो दैट थिंग, वो उस पार्ट को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो एम्बेडेड सिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी? एक ऐसा सिस्टम जिसमें सॉफ्टवेयर भी है और हार्डवेयर भी है, उसको हम कहेंगे एम्बेडेड सिस्टम। समझ में आया? हिंदी में अगर मैं इसका डेफिनेशन बताऊं, इंग्लिश में तो बहुत आसानी से बताया जा सकता है, हिंदी में ये समझ सकते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संयोग को, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संयोग को संयोग करने से जो चीज बनती है उसको हम कहते हैं एम्बेडेड सिस्टम। तो आपको समझ में आया कि स्मार्ट एसी कैसे एम्बेडेड सिस्टम है और एसी एम्बेडेड सिस्टम नहीं है। एसी सिर्फ हार्डवेयर है, उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, इस वजह से वो एम्बेडेड सिस्टम नहीं है, वो एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है। ठीक, और जैसे ही हमने उसको स्मार्ट बनाया तो हमने क्या किया, उसमें कुछ हमने कोड लिखा, तो सॉफ्टवेयर पार्ट ऐड कर दिया। तो हार्डवेयर था वहां पे पहले से, हमने उसमें कुछ कोड लिख दिए और क्या हुआ, वो सॉफ्टवेयर भी चला गया, इस वजह से वो एम्बेडेड सिस्टम हो गया। समझ में आ गया? यस सर। समझ में आया? रिप्लाई करो अगर ऑन टाइम रिप्लाई किया करिए। जी, अगर आपको अब कोई कहे कि बेटा एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है तो आप समझा सकते हो? कौन समझाएगा मुझे? प्लीज अपना आप कैमरा ऑन करके अपना हाथ उठाइए, मैं आपको बताऊंगा कि आपको बताना है। प्लीज आप ऐसे करिए। कोई है जो बताना चाहेगा कि एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? ओके, या वीर प्रताप प्लीज बताइए, अनम्यूट करिए अपना आप। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संयोग को जो है एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, तो ऐसे ही सीखते रहेंगे सब लोग, तो आपको समझ में आ गया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संयोग को हम एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। हार्डवेयर मतलब जो चीज हम छू सकते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं, और जो हम उसमें लिखते हैं, जो हम प्रोग्राम करते हैं उसको सॉफ्टवेयर में उसके लिखेंगे, उस चीज को कहेंगे हम सॉफ्टवेयर। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटी छोटी चीजें दिखाता हूं, जैसे आपको मैं ये दिखाऊं, ये इसको कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम का ये खोपड़ा होता है, ये बुद्धि होती है उसकी। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो वो सिस्टम स्मार्ट नहीं बन सकता। ठीक है, तो एक माइक्रो कंट्रोलर जहां पे होगा वो सिस्टम स्मार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि जैसे कुछ चीजें हैं उसको हमने उसमें अगर इसको कनेक्ट कर दिया तो ये उसको दिमाग दे देगा और वो अपने से काम करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बट मुझे पहले ये तीनों चीजें आपको समझा लेने दीजिए। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एम्बेडेड सिस्टम समझने के बाद अब दूसरी टेक्नोलॉजी समझते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती है। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का दूसरा नाम, उसका शॉर्ट वर्जन क्या होता है, उसको हम IoT कहते हैं। ठीक है, अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स को समझने के लिए एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, जो अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, अभी हम जिस तरीके से एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं,
उसी टेक्नोलॉजी को इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम कोई चीज कंट्रोल करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, हम उसको अपने हाथ से पकड़ के इधर उधर करते हैं। तो हमारा हाथ जो है वो एक मीडियम है जिसकी हेल्प से हमारा ब्रेन उस चीज को इधर उधर कर पा रहा है कि नहीं, है ना? यस सर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये हाथ ना हो, हाथ की जगह कुछ और हो जिससे हम उसको कंट्रोल कर पाए, ठीक है, तो एक मीडियम चाहिए, हमें एक मीडियम चाहिए जिसकी हेल्प से किसी दूसरे चीज को कंट्रोल की जा सके। ठीक, सो यहाँ पे वो मीडियम, जहां पे जिस पर्टिकुलर दो चीजों के बीच में इंटरनेट वो मीडियम का काम करती है, उसको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। जैसे एक चीज है, दूसरी चीज है, अगर हम उन दोनों को एक दूसरे से बात कराना चाहते हैं तो हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक, जैसे हम आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उसके लिए इंटरनेट की जरूरत है। ठीक है, मैं यहाँ से कुछ बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ है, वो एक थिंग है, वो एक थिंग है, एक वस्तु है, और आपके पास एक मोबाइल फोन है, वो एक वस्तु है। ठीक है, और वो दोनों वस्तुएं एक दूसरे से कैसे बात कर रही हैं, इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, तो इसी टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब मैं इसका सिंपल सा एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे लेट सपोज मैं बहुत बड़ा आलसी हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने रूम में बैठे बैठे अपने पूरे घर की लाइटें वाइटें सब बंद कर दूं, मुझे नहीं उठना है अपने बिस्तर से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूज करूंगा। जैसे मैंने अपने घर में कई जगह कर रखा है, ठीक, मैंने अपने रूम में भी किया हुआ है, लेकिन अभी मैंने शिफ्ट किया तो सारा सिस्टम मैंने हटा रखा है। मैं आने वाले नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाऊंगा कि मैं अपने घर की लाइट और ये सारी चीजें कैसे यहाँ बैठे बैठे कंट्रोल कर सकता हूँ। यहीं से नहीं, मैं अगर जौनपुर में भी बैठा हूँ तब भी मैं वो चीज कर पाऊंगा यहाँ से बैठे बैठे। मतलब जौनपुर में बैठे बैठे मैं अपने घर की लाइट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ कि मैं अगर कहूंगा कि पंखा चालू हो जाए तो पंखा चालू हो जाएगा, लाइट कहूंगा लाइट ऑन हो जाए तो लाइट ऑन हो जाएगी। इस चीज को कहते हैं हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, क्लियर है? सो हम अगर किसी चीज को इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं तो उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हम ये भी सीखेंगे। ठीक है, क्लियर? यस सर। समझ में आ रहा है सब कुछ? चलिए, तो अगर ये समझ में आ गया तो अब अगले टॉपिक को समझते हैं। अगला जो टेक्नोलॉजी है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, एआई उसको कहते हैं। अब मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा जिसको आप हर रोज देखते हैं। ठीक, सब यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब सब लोग चलाते हैं कि नहीं? यस सर, चलाते हैं। तो आपने कभी सोचा नहीं कि आपने 2-4 वीडियो एक टाइप की देखी और उसके बाद आपको अपने आप उस टाइप की वीडियो के सजेशंस आने लगते हैं? कभी नोटिस किया है? हाँ सर, नोटिस किया, ऐसा होता है। नोटिस किया है ना? इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, समझ रहे हो आप किसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आपके बिहेवियर को पढ़ के एक सिस्टम है जो YouTube के साथ अटैच्ड है, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आपके बिहेवियर को रीड करके आपको क्या पसंद होगा वो आपके सामने लाके रख देता है। इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है, एक मैन-मेड प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम होता है, ठीक, जो हमारी इंटेलिजेंस, हम जैसे हम ह्यूमंस हैं हम लोग, तो हमारी जो इंटेलिजेंस है उसको हम ह्यूमन इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो? जैसे हमारे पास जो बुद्धि है उस बुद्धि को कहते हैं मानव बुद्धिमत्ता। ठीक है, ह्यूमन इंटेलिजेंस। लेकिन हमने एक अलग सा सिस्टम बनाया जिसके पास खुद की बुद्धि है और उसको हमने बनाया है। जैसे हमारी बुद्धि को भगवान ने बनाया, इसलिए हमने भगवान का दिया हुआ भगवान का बुद्धि कह दिया। ठीक, लेकिन हमने जो बुद्धि बनाई उसको कहा हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मानव निर्मित या कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, मानव निर्मित बुद्धिमत्ता। ठीक है, तो आपने सबने वो रोबोट मूवी देखी होगी, देखी है सबने? वो जूम जो कहता रहता है, देखिए सर, देखिए सबने देखी है। तो उसमें क्या है, वो रोबोट जो था, ठीक, जो रोबोट जैसे वो बना हुआ है सब कुछ, उसमें वो एम्बेडेड सिस्टम था। ये 3 टेक्नोलॉजी को मैं बता रहा हूं कि कैसे तीनों एक साथ कैसे काम करती हैं। ठीक, रोबोट का जो बाहर का स्ट्रक्चर था, हाथ ऐसे ऐसे हिल रहा था, ये सब हो रहा था कंट्रोल, ये एम्बेडेड सिस्टम था। ठीक,
उसको कंट्रोल कैसे करना है, कहाँ जाना है, कैसे मुड़ना है, किधर जाना है, ये जो कंट्रोल हो रहा था वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स और उसके बुद्धि में जो पहले से ही चीजें फीड की गई हैं उससे हो रहा था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब वो ये डिटेक्ट कर पा रहा था कि अच्छा इसको मुझे मारना है, ये बुरा आदमी है, ये है, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझ पा रहे हो आप? तो वो रोबोट के एग्जांपल से आपको समझ में आ रहा है कि रोबोट में ये तीनों टेक्नोलॉजीज थी, ठीक है, ये तीनों जो मैंने पीछे लिख रखी हैं, और यही तीनों टेक्नोलॉजीज की वजह से वो रोबोट इतना केपेबल था कि वो लोगों को बचा पा रहा था, लोगों की हेल्प कर पा रहा था। समझ में आ रहा है आपको? वो ये भी आइडेंटिफाई कर पा रहा था कि अच्छा ये बुरा आदमी है, ये अच्छा आदमी है। इसको एथिक्स कहते हैं, एथिक्स इन एआई। वो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। आप सब लोग प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा। अगले जब तक मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको हर वीक एटलीस्ट एक क्लास लूं, और हर क्लास में आपको मैं धीरे धीरे हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीजें स्टार्ट करेंगे और हर एक चीज को सीखते जाएंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये तीनों चीजें आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गई हैं और किसी को डाउट नहीं है इस चीज में? समझ गए सर, नो डाउट। समझ गए? पक्का पक्का? हाँ। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक बार फिर से बता दीजिए सर जी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक बार फिर से बता दें। मैं बहुत खुश हूं कि आप उस चीज को सही से बोल पा रहे हैं और आपको अब समझने की, आपको अंदर एक जिज्ञासा आ रही है कि नहीं आपको एक बार और से समझना है। मैं इसके लिए बहुत खुश हूं। थैंक यू कि मुझे लग रहा है कि मैं सही से आपको पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है, अब अगला चीज आपको मैं फिर से समझाता हूँ कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है। जैसे लेट सपोज आप अपने बिस्तर पे बैठे हैं, ठीक, और आप चाह रहे हैं कि आपको अपने बिस्तर से ना उठना पड़े और आपकी लाइट अपने आप बंद हो जाए, ठीक। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है, ठीक है, इसका नाम है ESP8266। इसको वाईफाई एनेबल्ड माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसमें एक प्रोग्राम लिखूंगा, ठीक। इसके ढेर सारे पिन्स होती हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको कि ये कैसे काम करता है सब कुछ, ठीक। तो मैं इसमें एक प्रोग्राम लिखूंगा कि मैं एक चीज है, एक लाइट है, एक थिंग, लाइट एक थिंग है, उसको मैं कंट्रोल करना चाहता हूं अपने मोबाइल फोन से। अब मैं वो कैसे कंट्रोल करूंगा, मैं क्या करूंगा, मेरे फोन में एक एप्लीकेशन होगा, मेरे मोबाइल फोन में एक एप्लीकेशन होगा जिसकी हेल्प से क्या करूंगा, मैं यहाँ से कमांड दूंगा कि अच्छा ये वाली लाइट बंद कर दो, ठीक। तो जब मैं यहाँ से, ये एक थिंग है, ये एक थिंग है, इसके साथ जो कनेक्टेड है लाइट, वो एक थिंग है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से इसमें पहले मैंने प्रोग्राम कर दिया और मैंने यहाँ से अपने मोबाइल से कमांड दिया कि ये वाली लाइट ऑफ कर दो। तो यहाँ से एक इंस्ट्रक्शन आएगा, एक संदेशा आएगा कि वो संदेशा इंटरनेट के थ्रू होके इस माइक्रो कंट्रोलर में आएगा, क्योंकि इसमें ये लगा हुआ है, ये वाईफाई मॉड्यूल लगे जिससे ये इंटरनेट से कनेक्ट रहेगा। और मेरे मोबाइल में तो मोबाइल डेटा है ही, मोबाइल से तो कनेक्टेड है, मोबाइल में इंटरनेट है, और ये मेरे वाईफाई राउटर से कनेक्टेड होगा। मेरा वाईफाई राउटर कहाँ है, कहाँ गया, ये रहा। तो ये मेरे वाईफाई राउटर से कनेक्टेड है, ठीक। तो यहाँ पे भी इंटरनेट है, यहाँ पे भी इंटरनेट है, दोनों तरफ इंटरनेट है। और ये क्या करेगा, ये यहाँ से इंफॉर्मेशन भेजेगा कि ये वाली लाइट ऑफ कर दो, और वो इंस्ट्रक्शन इसमें आएगी। और इसके जो पिन्स हैं, वो पिन्स किससे कनेक्टेड होंगे, पिन्स कनेक्टेड होंगे इस चीज से, इसको कहते हैं रिले, ठीक है। सो ये पिन क्या करेगा, इसका पिन इसको एक सिग्नल देगा कि अच्छा बेटा ऐसा करो, ये इस पिन से जो भी चीज कनेक्टेड है, इससे जो भी कनेक्टेड है वो उसको ऑफ कर दो। और वो क्या करेगा, वो उसको ऑफ कर देगा। समझ में आया कि इंटरनेट के थ्रू मैंने एक इंस्ट्रक्शन अपने मोबाइल फोन से दिया कि ये वाली लाइट ऑफ कर दो भैया, और उसने क्या किया, वो इंटरनेट के थ्रू वो मेरे इसमें आया, ठीक, इसके अंदर, क्योंकि ये भी इंटरनेट से कनेक्टेड है। और इसने क्या किया, इसने इसको कमांड दिया कि भाई मेरे जो चीज लाइट इससे कनेक्टेड है उसको बंद कर दो। और फिर क्या हुआ, इसने उस लाइट को बंद कर दिया। समझ में आया? ऐसे ही दुनिया में हर एक चीज जो भी होता है ना, लोग कहते हैं जादू दिखा रहे हैं, मैं आपको भी ये सब कुछ जादू करके दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। ये सारी जादू मैं करके दिखाऊंगा आपको यहीं बैठे बैठे, ठीक है।
सो कैसे होगा मैंने आपको समझा दिया कि वो मैं अपने मोबाइल फोन से इंस्ट्रक्शन भेजूंगा, इवन मैं अपने मुंह से बोल के भी उसको बंद कर सकता हूँ। ठीक है, कि मैं बोलूंगा ओके गूगल टर्न ऑफ द लाइट, क्या करेगा, लाइट अपने आप बंद कर देगा। ठीक, मैं उसे सब कुछ ऑटोमेटिक कर सकता हूँ। कैसे कि मैं अपने घर में आऊं और घर में आते ही लाइट ऑन हो जाए अपने आप। मैं ये तो बड़े आसानी से हो सकता है, ये तो नॉर्मल सेंसर से भी हो जाएगा, नॉर्मल इस वाले से भी हो जाएगा कि मैं अगर घर में आऊं तो ऑटोमेटिकली लाइट ऑन हो जाए। ये तो मैं इससे भी कर सकता हूँ, इसके लिए इसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे हो? ये सारी चीजें जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ना, आपके सब लैब में अवेलेबल है। पता है आपको सर है कि नहीं, शर्मा सर? हाँ सर है। हाँ तो यस यस है सर, लैब में ये सब चीजें हैं, देखा गया है जी, तो आपके लैब में जी। सब कुछ है। अब बस आपको सीखना क्या है कि इनको जी। कैसे कंट्रोल करना है, और वो पार्ट मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक के सेशन में कुछ डाउट है आपको? नहीं नो सर। सर। तो किसी को कुछ डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए आप, कुछ भी। कोई डाउट नहीं है? नहीं। खत्म करें आज यहाँ पे। सर एक चीज बता दीजिए, थोड़ी देर जी, पहले पूछिए। आपने कहा था कि आप मतलब एक यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो बना के डालेंगे, तो यूट्यूब चैनल का नाम क्या होगा? मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आप परेशान मत होइए। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। मैं आपका, आप ग्रुप में है ना, मैं आपको ग्रुप में लिंक ही भेज दूंगा ये वीडियो अपलोड करके। ओके ठीक सर। है, और किसी को कुछ डाउट है? नहीं, आपने बड़ा अच्छा किया, हिंदी में जो बताया बच्चों को अच्छे जी, समझ में आया होगा, मैं और बड़ी हिंदी में ही सरल बताऊंगा। भाषा में, बड़ी जी। सरल भाषा में आपने समझाया। बच्चे एंजॉय किए होंगे अच्छे से। सेशन 1 घंटे का ही कीजिए, जिससे कि थोड़ा सा मतलब जी, बिल्कुल, और भी जो बिल्कुल। काम है साथ में हैं आपके। जी बिल्कुल। ओके, किसी नहीं और को ठीक कुछ है। कहना है? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। यस बेटा, अनामिका, यू वांट टू से समथिंग? बोलिए। सर टाइमिंग थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर का ना क्लास 11 से चलता है, 11 o'clock से, तो थोड़ा ठीक है, पहले वो कर दीजिए या फिर थोड़ा लेट आप कर सुनिए, दीजिए आप। आप ऐसा करिए, आप लोग सब लोग मिल के सर के साथ डिस्कस कर लीजिए। आप लोग ओके जब सर। हम लोग डिसाइड कर कंफर्टेबल लेंगे। हैं, ठीक है जी, आप लोग जब कंफर्टेबल हैं आप मुझे